आज हम बात करेंगे आरएएस प्री एग्ज़ाम रिजल्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 कितनी रह सकती है। तो जैसे कि दोस्तों पता है कि आपको एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुकी है और इसका रिजल्ट भी अब जल्दी ही आने की संभावना है। तो सभी लोग इसकी आशा बनाए हुए हैं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी आरएएस प्री एग्ज़ाम से। इसके अंदर हम मेल की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे। तो आप धैर्य बनाए रखें और आप ये मानना कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है ना। और आपका जितना स्कोर हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास और हम देखते हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। जनरल कैटेगरी स्टार्ट करेंगे। जनरल कैटेगरी सबसे पहले बात करेंगे मेल की। तो जनरल कैटेगरी में अगर कोई कैंडिडेट मेल है, ठीक है ना, मेल की बात कर रहा हूँ मैं शुरुआत में, तो अगर उसके 85 से 88 के बीच में स्कोर हो रहा है, 85 से 88 के बीच स्कोर हो रहा है, तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबीसी में। ओबीसी मेल कैंडिडेट, अगर ओबीसी मेल में कोई कैंडिडेट है और मेल है तो उसके अगर 85 से 88 के बीच बन रहे हैं तो उनका भी इसके अंदर सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। आगे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई कैंडिडेट अगर मेल है यानी पुरुष है तो उसके 83 से 86 के बीच में स्कोर हो रहा है तो उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। आगे हम बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी। तो एमबीसी कैटेगरी में अगर कोई कैंडिडेट मेल है और उसके जो स्कोर हो रहा है वो 83 से 85 के बीच स्कोर हो रहा है तो उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। आगे हम बात करेंगे एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट है और वो मेल है और उसके स्कोर हो रहा है 73 से 78 के बीच में तो उनका भी सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। आगे हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी। अगर कोई कैंडिडेट एसटी कैटेगरी में है और उसके स्कोर हो रहा है 76 से 77 के बीच में तो उनका भी सिलेक्शन होने के चांसेस बनता है। तो दोस्तों अब तक हमने बात की थी मेल कैंडिडेट की। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट में कितना स्कोर रह सकता है उसकी हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट। तो अगर कोई फीमेल है वो जनरल कैटेगरी में है तो उनका स्कोर अगर हो रहा है कितने के बीच, अगर उनका स्कोर 80 से 83 के बीच हो रहा है तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। आगे हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर। अगर ओबीसी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट है और उसका स्कोर हो रहा है 78 से 80 के बीच में तो उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। आगे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर कोई फीमेल महिला है तो उनके अगर 78 से 80 के बीच बन रहे हैं तो उनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस इसके अंदर बनते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी। अगर कोई कैंडिडेट एमबीसी में है वो फीमेल है तो उनके जो स्कोर हो रहा है वो 75 से अगर 78 के बीच हो रहा है तो उनके भी सिलेक्शन के चांस बनते हैं। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में कोई महिला है उनका स्कोर हो रहा है 75 से 70 के बीच, 65 से 70 के बीच हो रहा है तो उनके भी सिलेक्शन के चांस बनते हैं। आगे हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट है और उसका जो स्कोर हो रहा है वो 63 से 68 के बीच हो रहा है तो उनका भी सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। दोस्तों आपका कितना स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर बताएं। वीडियो पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।